मानो लड़कियों द्वारा हिजाब पहनकर इजाज़त मांगी गई कि हमें हिजाब पहनकर स्कूलों में जाने दिया जाए, लेकिन कर्नाटक हाई कोर्ट ने इस पर रोक लगा दिया है। लेकिन अभी हाल ही में घटना हुई है कि जहां मध्य प्रदेश में एक स्कूल की छात्रा ने हिजाब पहनकर नमाज पढ़ी है, तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, सर्वप्रथम नमस्कार। विषय वो नहीं है जो सामने दिखाई दे रहा है, इसमें बड़ा राजनीतिक दांव-पेच है। मोदी सरकार के द्वारा 3 तलाक कानून लाया गया। दूसरी राजनीतिक पार्टी और मुसलमानों को ऐसा लगा कि शायद महिला वर्ग हमारे हाथ से निकल जाए, इसलिए आपने देखा सर्वप्रथम शाहीन बाग में महिलाओं के द्वारा प्रदर्शन किए गए और महिलाओं को ही उसमें आगे रखा गया। उसी का ये अगला चरणबद्ध क्रम है हिजाब। पिछले 70-75 साल से सब सामान्य चल रहा था। बालिकाएं, मुस्लिम बालिकाएं हों या और कोई भी बालिका हो, वह स्कूल ड्रेस में स्कूल जाती थी। ये अचानक हिजाब कहाँ से आ गया? ये एक सुव्यवस्थित षड्यंत्र है जिसके तहत महिलाओं को प्रेरित किया जा रहा है। महिलाओं को, मुस्लिम वर्ग महिलाओं को आगे लाकर लड़ाई करने का प्रयत्न कर रहा है। उसी के परिणाम स्वरूप ये हुआ है। पहले मुस्लिम स्कूल्स में भी जो मुस्लिम छात्राएं आती थीं, वो अपने ड्रेस कोड का ही पालन करती थी, जो भी ड्रेस कोड होता था। हिजाब का कहीं मसला ही नहीं था, पूरे देश में हिजाब का कहीं मसला ही नहीं था। ये एक सुनियोजित षड्यंत्र है और जिसके तहत एक वर्ग विशेष जो है ये कार्य कर रहा है। बस मेरा यही कहना है कि ये इस प्रकार के षड्यंत्र करने से ये देश तोड़ने वाले षड्यंत्र हैं, देश में विभाजन पैदा करने वाले षड्यंत्र हैं। इससे हमें बहुत सख्ती से बचने की आवश्यकता है। मैं मुस्लिम समाज के जो बुद्धिजीवी हैं उनसे आग्रह करूंगा कि वो अपने समाज को सही दिशा निर्देश दें। स्कूल में स्कूल की ड्रेस का, सेना में सेना की ड्रेस का, पुलिस में पुलिस की ड्रेस का पालन होना ज़रूरी है। किसी भी संगठन में, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी, संगठन के नियम जब तक नहीं माने जाएंगे, अनुशासन नहीं होगा, तो वो संगठन, वो उपक्रम, वो सरकारी संगठन वो व्यवस्थित नहीं चल सकता। इस प्रकार से जिस प्रकार से मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां जो है हिजाब पहन के सरकारी संगठन वो व्यवस्थित नहीं चल सकता। इस प्रकार से जिस प्रकार से मुस्लिम महिलाएं, लड़कियां जो है हिजाब पहन के आ रही हैं, कल को हिंदू लड़कियां हिजाब पहन के आने लगेंगी, परसों क्रिश्चियन लड़कियां अपना ड्रेस कोड अपना लेंगी, तो स्कूल की तो व्यवस्था ही नहीं बची भाई कुछ। तो मेरा मानना ये है कि ये हिजाब जो प्रकरण है, हिजाब का प्रकरण है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम। सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि 1947 के बाद 2022 में बाकी धर्मों के मुकाबले हिंदुओं की आबादी कम हो गई, इसलिए भारत रक्षा मंच की जो संगठन है उसकी ज़रूरत पड़ी। देखिए, ऐसा है, एक विषय ये भी है, लेकिन सिर्फ यही विषय है ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसा कि भारत रक्षा मंच के बारे में पहले भी आपको बताया गया कि 2010 में बांग्लादेशी घुसपैठ एक राजनीतिक संकट, इस विषय को लेकर भारत रक्षा मंच की स्थापना हुई। उस वक्त बांग्लादेशी जो हैं 15 से 20 हज़ार बांग्लादेशी प्रतिदिन भारत में आ जाते थे। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या थी, एक राष्ट्रीय संकट था। तो उस को लेकर भारत रक्षा मंच की स्थापना हुई थी कि सबसे पहले बांग्लादेशी घुसपैठ बंद होनी चाहिए। लेकिन जैसा कि मैंने बताया आपको, भारत की जनसंख्या, भारत में हिंदुओं की जनसंख्या निरंतर कम होना भी एक वजह है। धर्म परिवर्तन होना ईसाइयों द्वारा और मुस्लिम्स के द्वारा, धर्म परिवर्तन होना, लव जिहाद होना, ये सारी मुख्य वजहें थी जिसके कारण भारत रक्षा मंच की स्थापना हुई। इसके अलावा हिंदुओं को संगठित करने के लिए बहुत सारे संगठन काम कर रहे हैं।
लेकिन हमें भी लगा कि हमें भी हिंदुओं को संगठित करने की आवश्यकता है, जितना योगदान हो रहा है वो पूर्ण नहीं है। तो भारत रक्षा मंच की स्थापना हुई। तो मुख्य विषय भारत का इस्लामीकरण ना हो, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा था। इस वजह से भारत रक्षा मंच की स्थापना हुई। थैंक यू सर।